साहब के खिलाफ जो बोला जाता है, अलायंस के खिलाफ जो बोला जाता है, उसके साथ साथ में पुलवामा के डेवलपमेंटल इशू को लेके इस अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से इस पुलवामा को वो जमात नानिहाल कहा जाते हैं और उसके ज़िमन में आज पुलवामा की जो हालत है और पुलवामा से जो खूबसूरती ली गई है जमहूरियत के तौर पे, आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कम समय में आप लोगों ने यहाँ तशरीफ लाई। आज जिला कांग्रेस कमेटी पुलवामा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करनी है रिगार्डिंग डेवलपमेंटल इश्यूज ऑफ पुलवामा। आप सभी साथियों को मालूम है कि जिस तरीके से 8 अक्टूबर के बाद लोगों ने जमहूरियत को बहाल किया और असेंबली का दरवाज़ा खोल के आज सरकार फेस में है, और साथ ही में अपने ज़िले को अगर हम बात करें और ख़ासकर मैं पुलवामा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करूं, जिस तरीके से मिशन पुलवामा को उठाया गया, जिस तरीके से लोगों से वादे दिए गए, जिस तरीके से लोगों को स्क्रीन दिखाया गया, जिस तरीके से ब्लैक एंड वाइट को लेके मेरे नौजवान को फिर से एक बार वर्गलाया जज्बाती नारों को लेके, और खासकर मैं अपने पुलवामा की ये बात बोलूं कि खाली यहाँ पे कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं जो अक्सर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। लेकिन मैं अपने लोगों को एक बार फिर आपके माध्यम से कि चुनाव के दौरान जिस तरीके से इस पुलवामा टाउन को ब्यूटिफाई करने के लिए जो इकदामात लिए गए, चुनाव में वादे दिए गए मेरी माँ से, मेरी बहन से, मेरे युवा से, मेरे बुजुर्ग से, कि आप जिस तरीके से इस पुलवामा को वो जमात नानिहाल कहा जाते हैं और उसके ज़िमन में आज पुलवामा की जो हालत है और पुलवामा से जो खूबसूरती ली गई है जमहूरियत के तौर पे, जिसको हम वोट कहते हैं, उस वोट के जरिए हमारे ऑनरेबल एमएलए पुलवामा जो है बड़ा एक विजनरी नौजवान है, एक नौजवान लीडर है। और खासकर मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से वो सब्जेक्ट को लेके, सिलेबस को लेके, कहां से वो सिलेबस आता है, कहां से वो क्वेश्चंस आते हैं, वो आवाम को नहीं पता है। किस तरीके से इस वक्त सरकार के ऊपर जो उंगलियां उठाए जा रहे हैं, या हाल ही में मेंबर पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह साहब की अगर हम बात करें, किस तरीके से ऑनरेबल एमएलए पुलवामा उसको सेकंड करते हुए लोगों के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जाता है कि उमर साहब के खिलाफ जो बोला जाता है, अलायंस के खिलाफ जो बोला जाता है, उसके साथ साथ में पुलवामा के डेवलपमेंटल इशू को लेके इस अटेंशन को डाइवर्ट किया जा रहा है। और इस अटेंशन को लेके मैं चुनाव के वो वादे याद दिलाना चाहूंगा अपने पुलवामा के लोगों को, जिसमें चुनाव के दौरान कहा था कि टाउन की ब्यूटिफिकेशन के लिए हमने बहुत सारे प्रपोजल्स उठाए हैं, जिसमें जो हमारा पुराना बस अड्डा था उसको वक्ती तौर, जहां जैमिंग की बात यहाँ पे बहुत सालों से आ रही है, उसको शिफ्ट कराने के लिए जो द्रुसु में मुंतकिल किया गया है। लेकिन यहाँ पीछे उन बेरोजगार नौजवानों के पास कोई रोजगार की व्यवस्थाएं नहीं थी, उनके खिलाफ किसी ने कोई नहीं सोचा, और आज वो परेशान है, दर दर की नौकरियां खा रहे हैं। और चुनाव के दौरान उस पुराने अड्डे को फिर से बहाल करने का वादा लिया था यहाँ के लोगों से, जो अभी तक नहीं हुआ। दूसरा, मैटरनिटी हॉस्पिटल काफी चर्चा में रहा पिछले 10 साल से, असेंबली में भी चर्चा हुआ, लेकिन मुझे अपने लोगों की आंखें खोलनी है, पुलवामा के लोगों की आंखें खोलनी है कि मैटरनिटी हॉस्पिटल को बाय एंड लार्ज सरकार ने नकारा है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट, ऐसा कोई अप्रूवल हमारे पास टिल डेट नहीं आया है। और तीसरा, जो कल सोशल मीडिया के जरिए बड़ा चर्चा में है, वुमेन्स पार्क, खाली ये भी कागज के उन पन्नों में लिखा जाता है और डिस्प्ले के तौर पे जिन फेक अकाउंट्स के जरिए लोगों के पास मैसेजेस जाती है कि वो जमात, जिस जमात ने इस पुलवामा को खून की होली के खेल कर, कल उनके एक बड़े लीडर यहां आए थे
और पुलवामा के हालात को देख के जिस जमात पे एतमाद किया था, एतबार किया था, भरोसा किया था, उस जमात ने पुलवामा के नौजवानों को पीछे से छुरा घोंपा। चाहे आप 2002 की बात करें, चाहे उसके बाद की बात करें, या हाल ही में अनहोनी अलायंस 2014 में जो पीडीपी और बीजेपी ने किया, क्या पुलवामा के लोगों को वो याद नहीं है कि किस तरीके से कुर्सी पे बैठ के उस काले चश्मे को लेके जब देश के गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी यहां आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो दूध और टॉफी हम भूले नहीं। ये वो जमात है जहां पुलवामा का आज का नौजवान अभी भी पीएसए में बंद है। कारण है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन जिस तरीके से शीशा दिखाया जाता है आजकल के इस टर्माइल में, और इस जम्मू कश्मीर एक रियासत थी, बनी बनाई स्टेट थी, इसको डाउनग्रेड करने में अहम रोल अगर किसी जमात ने किया है वो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। और साथ में जिन इश्यूज को लेके मेरा पुलवामा का आम नागरिक, मेरे पुलवामा का आम नौजवान मुश्किलातों से दो चार है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे जनजीवन में बिजली पानी सड़क की बात हो, क्या इस जमात को जिस तरीके से इरोजन हुआ है 2014 के बाद, उस इरोजन के जिम्मेदार अगर वो लोग हैं, वो खुद हैं? क्या अलायंस को लेके इस पिरवर कश्मीर को किस तरीके से लहूलुहान करके छोड़ा है, आज मेरा वही साथी ऑनरेबल एमएलए लोगों का शीशा कुछ और दिखा रहे हैं। डेवलपमेंट को लेके पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर हम बात करें, वोट का अभी जिस तरीके से इस्तेमाल किया गया था कि एक विजनरी लीडर होके असेंबली में बात करने वाला, शायद एक बार फिर वो इस पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिसलीड कर रहा है। खाली कागजी दौड़े जो प्रोजेक्ट्स या जो भी डिस्प्ले हैं, उसको खाली सोशल मीडिया के जरिए दिखाया जा रहा है। क्या मैं अपने ऑनरेबल एमएलए जो है, जहां पीएचई को लेके अगर हम बात करें, बहुत से ऐसे इलाके हैं, मैं दो तीन इलाकों को आइडेंटिफाई करते हुए, चाहे बेगपुरा की फिल्ट्रेशन प्लांट हो या बाकी जो गांव के फिल्ट्रेशन प्लांट हो, मेरे लोगों में अभी भी पानी की समस्याएं हैं। अभी तक उस समस्याओं का हल नहीं हुआ है। रोड कनेक्टिविटी को लेके, जहां यहां पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंटल काउंसिल जो है, हमने ऑलरेडी इन 5 सालों को लेके, चाहे सत्यपाल मलिक साहब जो हमारे ऑनरेबल एलजी थे, उसके बाद गिरीश चंद्र मुर्मू जी आए, उसके साथ भी टेकअप किया है, और एलजी मनोज सिन्हा साहब के इस टेनवर में लेके पुलवामा के जो अहम प्रोजेक्ट्स थे, ऑलरेडी उनको ग्रीन सिग्नल मिली है। नया क्या है, नया क्या दे रहा है पुलवामा के लिए? अभी मुझे लगता है कि जो सपने दिखाए जा रहे हैं, जिन सपनों को लेके मेरे नौजवान के ऊपर पर्दा किया जा रहा है, वो नौजवान जाग उठे और देखिए किस तरीके से आज के इस जमात को लेके, जो अलायंस में रहकर इस जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करके 370 और 35 ए लेने वाली यही जमात थी, क्योंकि ये टास्क लिया गया था इनके भाजपा के द्वारे कि हमने जम्मू कश्मीर को डाउनग्रेड करना है। यहाँ की जो यूनिक पर्सनैलिटी थी मेरे नौजवान की थी, उसको डाउनग्रेड किया गया है। और जिम्मेदार अगर हमारे इस जम्मू कश्मीर को है, वो खाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। साथ में पिछले महीने इस टाउन को लेके दो चार पॉइंट्स उठाए गए थे, जिसमें पुलिस स्टेशन पुलवामा को शिफ्ट किया जाएगा ओल्ड कोर्ट में। अभी तक वो भी नहीं हुआ। चाहे पुराने बस अड्डे की बात हो या जो नया बस अड्डा बना है, उसको वहां से शिफ्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एक विधायक का काम होता है एक पुल बनना। आवाम को आराम मिलना चाहिए, राहत मिलनी चाहिए। और जिस डिस्प्ले के साथ सोशल मीडिया के जरिए पुलवामा के नौजवानों के ऊपर वोट का बदला ब्लैक स्क्रीन दिखाया जा रहा है, मेरे नौजवान का वोट जो है बड़ी ताकत के साथ उसने अपना वोट किया था, ताकि हमारे जो पुलवामा के मसाइल है, हमारे जो पुलवामा के
जो पेंडिंग हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो हाल ही में जो टर्माइल हुआ है, उसको रेस्टोर करने में हमारा जो ऑनरेबल एमएलए, विजनरी एमएलए जो है, शायद ये सही कर पाएगा और अच्छे ट्रैक पे जाएगा। मेरे पुलवामा के लोगों को न तुर्किस्तान की बोली चाहिए, न फलस्तीन की बोली चाहिए। यहां के पुलवामा के लोगों को यहां के मसाइल चाहिए और उनका हल चाहिए।